अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, प्यारे अज़ीज़ साथियों, आज हम आपको वज़ू करने का सुन्नत तरीक़ा सिखाने वाले हैं और वो भी आपको मुकम्मल वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से वज़ू किया जाता है। तो आप कहीं मत जाना, पूरी वीडियो देखना और सही तरह से देखना। इंशाअल्लाह आपको वज़ू करने का सही तरीक़ा यहाँ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप नियत करें वज़ू करने की। नियत करने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर के 3 मरतबा गट्टों तक दोनों हाथों को देखना है। देखें कैसे धोना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने कोई अंगूठी पहनी है या कोई छल्ला पहना है, तो छल्ला तो वैसे भी नहीं पहनना चाहिए, अंगूठी पहननी चाहिए। तो अंगूठी पहनी अगर टाइट है तो उसको हिला लें ऐसे और 3 मरतबा हाथ धो लें। तो ये वज़ू में हाथ धोना सुन्नत है। वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मुकम्मल वीडियो में आप बने रहें। तो हाथ धोना वज़ू में सुन्नत है और इस सुन्नत का फ़ायदा ये है कि जब हम इसको अदा करते हैं, हाथ धोते हैं, तो वज़ू के लिए पानी ऐसा चाहिए कि जो अपनी असल हालत पर हो, पीला, नीला या कोई और रंग का ना हो। तो जो असल हालत है पानी की, उसी रंग का पानी होना चाहिए। तो जब हम हाथ धोएंगे, इस सुन्नत को अदा करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें मालूम पड़ जाएगा कि पानी जो है अपनी असल हालत पर है, यानी वज़ू करने के काबिल है। तो ये हाथ धोना सुन्नत है वज़ू के अंदर और इस सुन्नत का फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमें पानी की कंडीशन कैसी है, क्या है, वो मालूम पड़ जाएगी। तो पहले हाथ धोएं, फिर उसके बाद हम कुल्ली करेंगे 3 मरतबा। अगर आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक कर लें, सुन्नत है और बहुत सारी इसकी फजीलत भी है। अगर मिसवाक नहीं है तो उंगली से ही दांत को साफ़ कर लें। कुल्ली करने के बाद अब हम नाक के नर्म हड्डी तक यानी बांसे तक पानी चढ़ाएंगे। इतना ज़्यादा भी नहीं चढ़ाना है कि आपके दिमाग तक पहुँचे, हल्का सा बस महसूस हो जाए कि नाक में पानी जा चुका है। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ़ करेंगे और बाएं हाथ से ही नाक को छींकेंगे। देखिए किस तरह से। ये तो ये भी वज़ू के अंदर नाक छिनकना सुन्नत है। और जो हमने कुल्ली करी, कुल्ली करना भी वज़ू के अंदर सुन्नत है। तो दोस्तों, कुल्ली का करने का जो फ़ायदा है वो इस सुन्नत को अदा करने का, जो कुल्ली करना वज़ू में सुन्नत है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब जो वज़ू का पानी है, जो वज़ू का पानी, उसका मज़ा बदला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी मीठा, खट्टा या बदबूदार नहीं होना चाहिए, असल हालत पर होना चाहिए। तो हम कुल्ली करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वज़ू का जो पानी है वो किस कंडीशन का है, यानी अपनी असल हालत पर है। इसी तरह से जब हम नाक में पानी चढ़ाएंगे, इस सुन्नत को अदा करेंगे, तो इस सुन्नत का फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि मालूम पड़ जाएगा कि वज़ू का जो पानी है वो बदबूदार नहीं है, अपनी असल हालत पर है। तो अब जो वज़ू के अंदर चेहरा धोना है, ये फ़र्ज़ है। वज़ू का सबसे पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना है। पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये वज़ू का पहला फ़र्ज़ है। इससे पहले हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये सुन्नत है। तो ये सुन्नत का फ़ायदा ये है कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि पानी का रंग बदला हुआ नहीं है और पानी का मज़ा बदला हुआ नहीं है और पानी अपनी असल हालत पर है, बदबूदार नहीं है। तो अब हम इन सुन्नतों को अदा करने के बाद अब वज़ू का हम फ़र्ज़ अदा करेंगे। तो इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। चेहरा धोना वज़ू के अंदर फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ में ज़रा सी भी कोताही करना हमें इबादत के अंदर से ख़ारिज कर देती है। तो वज़ू के अंदर चेहरा धोना फ़र्ज़ है, अगर आपने ज़रा सी भी कोताही करी तो आपका वज़ू नहीं होगा। तो बड़ी एहतियात के साथ और बड़े खुशी संभाल करके चेहरे को धोना चाहिए। तो चेहरा धोना फ़र्ज़ है। किस तरह से धोना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें,
अगर दाढ़ी ज़्यादा घनी है तो उस पर पानी इस तरह से बहा लें और 3 मरतबा चेहरा धोएं सही तरह से। अब अगर आपकी दाढ़ी जो है घनी है ज़्यादा तो इसमें खलाल करें ऐसे ऐसे करके, और अगर दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं है तो सही तरह से यहाँ पानी को रगड़ें ताकि चमड़ी जो है चेहरे की वो सही तरह से भीग जाए। तो वज़ू का पहला फ़र्ज़ हुआ चेहरा धोना। अब वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत हाथ धोना। कुछ भाई इतनी गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं कि वज़ू बनाते तो जल्दी ऐसे धोया और ऐसे ऐसे किया, यहाँ तक सही तरह से पानी नहीं पहुँच पाता, जिससे हम वज़ू सही तरह से अदा नहीं कर पाते। तो सही तरह से करें, देखें किस तरह से धोए जाते हैं। पहले थोड़ा सा पानी ले लें, फिर उसके बाद पहले सीधे हाथ पर तेल की तरह मल लें, फिर बाएं हाथ पर मल लें तेल की तरह सही तरह से, ताकि सही तरह से वज़ू के इस फ़र्ज़ को अदा करने में आसानी हो जाए। फिर इस तरह से पानी बहाएं, देखें इस तरह से पानी आप बहाएं मुकम्मल, यहाँ तक देख लें, ख़याल कर लें कि ये ज़र्रा बराबर भी कोहनी जो है सूखी नहीं रहनी चाहिए। फिर इस तरह से पानी बहाएं, इस तरह से मुकम्मल सही तरह से देखने के बाद अब आप ये वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ हुआ कोहनियों समेत हाथ धोना। तीसरा फ़र्ज़ वज़ू का है ऐसे पानी ले लें आप। तीसरा फ़र्ज़ है मसह करना, और मसह का सही तरीक़ा ये है, यानी चौथाई सर का मसह करना है। अगर आपने ऐसे भी कर लिया तब भी आपका मसह अदा हो जाएगा, लेकिन सही तरीक़ा मसह करने का जो है वह इस तरह से है कि पहले उंगलियों को आपस में ऐसे मिला लें ऐसे करके, और ये शहादत वाली उंगली और अंगूठा अलग रखें, और इनको यहाँ से पेशानी के बालों से लेकर के पीछे तक ले जाएं मसह करते हुए। अब ये हमारी हथेली बची, इसको वापस लाना है ऐसे ऐसे आपको लाना। शहादत वाली उंगली से कानों का मसह करना है, और अंगूठों से कानों के पीछे हिस्से का मसह करना है, और ये हाथ के ऊपरी हिस्सा बचा इसको यहाँ मसह करना है। फिर इस तरह से उंगलियों में उंगली डाल करके ऐसे करके ये आपका पूरा मुकम्मल मसह हो गया। अब वज़ू का चौथा फ़र्ज़ है टखनों समेत पैर धोना। पहले सीधा पैर धोएंगे, फिर बायां पैर धोएंगे, और उल्टे हाथ की छोटी उंगली से इसकी उंगलियों के अंदर डाल करके खलाल करेंगे। देखें किस तरह से धोना है, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे। ये ख्याल रहे कि सही तरह से दोनों पैर धुल जाने चाहिए। जल्दबाजी में बहुत सारे भाई वज़ू के अंदर अपने पैरों को हाथों को सूखा छोड़ देते हैं। अब ये सीधा पैर हो गया, फिर दूसरा पैर धोना है, और उल्टे हाथ से ही इसके भी धोना है। उल्टे हाथ से धोएं तो बेहतर है, वरना आप सीधा हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कोई तकलीफ़ परेशानी है तो ये वज़ू का चौथा फ़र्ज़ हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सही तरीक़े से वज़ू करने और उसको सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि जब हम वज़ू सही तरह से अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इबादत करने में मज़ा भी आएगा और हमारा दिल भी लगेगा। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।